नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज का जो वीडियो है सेक्शन C से संबंधित है। सेक्शन C और प्रावैधिक कला से संबंध रखने वाला है। सेक्शन C और सेक्शन D से सबसे ज़्यादा जो है इस बार कमेंट आ रहे हैं कि सेक्शन C और सेक्शन D अच्छे से करवा दीजिए। दोनों क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। पहले हम लोग सेक्शन C की बात करते हैं। प्रश्न है कि एक दीर्घवृत्त है, उसके बाहर किसी बिंदु पास से स्पर्श रेखा खींचिए। सेक्शन C का एक प्रश्न है कि एक दीर्घवृत्त है, उस पर किसी बिंदु पास से स्पर्श रेखा खींचिए। इतना प्रश्न आ गया। अब इसे आपको सॉल्व करना होगा परीक्षा हाल में। अगर जो बंदा ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा उसके समझ में आएगा कैसे प्रश्न सॉल्व करना है। अगर बंदे के सामने से ये प्रश्न नहीं गुजरा होगा तो सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। आइए इसे हम लोग आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएंगे कि दीर्घवृत्त में टोटल 2 अक्ष होते हैं, 2 नाभियाँ होती हैं, ये भी ध्यान रखना है। 2 अक्ष और 2 नाभियाँ होती हैं। दीर्घवृत्त गोला का थोड़ा सा चिपटा भाग जो है दीर्घवृत्त कहलाता है। ये आपके सामने दीर्घवृत्त है। दीर्घवृत्त में जो ये सबसे बड़ी रेखा जो खींची जा सके वो इसका सबसे बड़ा अक्ष कहलाएगा। और जो छोटे अक्षखंड में यानी जो इसका चपटा वाला भाग है, इसमें सबसे बड़ी रेखा जो खींची जा सकती है उसे हम लोग लघु अक्षखंड के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग लघु अक्षखंड जानेंगे। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि लघु अक्षखंड और दीर्घ अक्षखंड एक दूसरे को कितने डिग्री कोण पे काटते हैं, ये 1 नंबर में सेक्शन A में पूछा गया प्रश्न है। तो बेटा सदैव ये 90 डिग्री कोण पे काटते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, एक दूसरे को ये 90 डिग्री कोण पे काटते हैं। प्रश्न बना है कि दीर्घवृत्त में टोटल कितनी नाभियाँ होती हैं। तो दीर्घवृत्त में टोटल 2 नाभियाँ होती हैं। दोनों नाभियों का नाम इनका थोड़ा इस टाइप का होता है, नावन और नाटू। कई बार ये नाम पूछा गया है, इसलिए ये भी याद रखना है। 2 अक्षखंड होते हैं, लघु अक्षखंड, दीर्घ अक्षखंड। दीर्घवृत्त में कितनी नाभियाँ होती हैं? 2। नाभियों का मतलब होता है फोकस, कौन से फोकस पे है। अब कोई भी बिंदु ले लिया जाए तो इस पे अगर पूछा जाए कि दीर्घवृत्त में किस खंड पे स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो बेटा मान लो आप इस वाले पॉइंट पे स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो इस टाइप से खींचेंगे तो ये जो स्पर्श रेखा निकल रही है ये किस भाग पे स्पर्श करती है। तो दीर्घवृत्त के सदैव वक्राकार भाग पे। वक्राकार कैसे होता है? इस टाइप का, वक्र के आकार का, जो सीधी रेखा में ना हो, तिरछा हो। तो इस रेखा के सापेक्ष ये वाला भाग कैसा आपको लग रहा है? तो वक्राकार लग रहा है। कई बार प्रश्न पूछा गया है स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त पे किस खंड पे बनती है या काटी जाती है। तो ये वक्र को स्पर्श करती है या फिर वक्र पे ही खींची जाती है। आप इस पॉइंट पे लें या इस पॉइंट पे लें या इस पॉइंट पे लें, कहीं भी स्पर्श रेखा खींचेंगे सदैव वक्र को ही ये डिनोट करेगी, वक्र को ही काटती है। प्रश्न में कहा गया है एक दीर्घवृत्त है, उस पे किसी बिंदु पा से स्पर्श रेखा खींचनी। खींच दीजिए। आइए पा बिंदु हम लोग बना ले रहे हैं, उसके बाद स्पर्श रेखा खींच दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, इस साइड में हम ले रहे हैं बिंदु पा। ये है आपका बिंदु पा और यहाँ से हमें फाइनली स्पर्श रेखा खींचनी है इस वाले दीर्घवृत्त में। आराम से पटरी उठाइएगा और लगा दीजिएगा इसके कॉर्नर पे, एकदम छूते हुए खींच देना है इस टाइप से। यहाँ से रखेंगे यहाँ पे, तो इस टाइप से जब आप खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखा इधर निकल गई और सेम स्पर्श रेखा आपको इस साइड भी खींच देना है। बेनिफिट रहेगा आपको। ठीक है, ये
जरूरी उपकरण हमने बता ही दिया था क्या क्या आपको ले जाना है परीक्षा हाल में। हम उम्मीद करते हैं आप लोग वो सारे जरूरी उपकरण खरीद चुके होंगे। ठीक है, आपके पास होगा। 1 फीट वाली पटरी आपको अवश्य ले जानी है। आप देख रहे हैं कैसे इसका प्रयोग हो रहा है, तो 1 फीटा पटरी आपको अवश्य ले जानी है। सेक्शन सी का पार्ट है तो आपको रचना विधि भी लिखनी होगी। रचना विधि अवश्य लिखिए। जैसे रचना विधि हम लोग कैसे लिखेंगे, तो रचना लिखिए। सबसे पहले हमने एक दीर्घवृत्त बनाया। सबसे पहले हमने एक दीर्घवृत्त का निर्माण किया जिनकी नाभियां नावन नाटू हैं और जिनका लघु अक्षखंड आबा रख दीजिए और दीर्घ को सादा रख दीजिए, सा और दा। लघु अक्षखंड आबा और दीर्घ अक्षखंड सादा हैं, जो एक दूसरे को समकोण पर कट कर रहे हैं, समकोण पर काटते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाना है कि दीर्घवृत्त पे बाह्य बिंदु पा से दीर्घ वृत्त पर बाह्य बिंदु पा से हमने स्पर्श रेखा खींचा जो दीर्घवृत्त को क्रमशः बिंदु आबा सादा हो गया, पा हो गया, तो इसे हम लोग का कर ले रहे हैं। जहाँ पे स्पर्श कर रहा है ये का और ये वाला खा। दीर्घवृत्त पे क्रमशः बिंदु का और खा पर स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। स्पर्शी रेखा पाका और पाखा ही अभीष्ट स्पर्श रेखा है। इतना लिख देंगे, आपका नंबर कंफर्म हो जाएगा। सेक्शन बी जो सेक्शन सी है ये 12 नंबर का होता है। इतना ही कर देने से आपको फाइनली 12 नंबर पक्के हो जाएंगे। कहीं भी कटने के चांसेस नहीं है, ना ही ये किताबी भाषा लिखा हुआ है। रचना विधि में अगर आप किताबी भाषा का प्रयोग करते हैं तो एग्जामिनर भी सोचता है कि बंदे ने रट के आया है। ठीक है, तो रटने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स देना है। तो ये वाला प्रश्न आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इसमें आपको 1 नंबर के 3 प्रश्न हैं। कितनी नाभियां होती हैं, कितने डिग्री कोण पे काटता है, स्पर्श रेखा कहाँ कट करती है, वक्र पे कट करती है। ठीक है, तो ढंग से समझने का प्रयास करिएगा, उसके बाद राइट आंसर देना है। रचना विधि आपको बार बार लिखनी है। इस वाले प्रश्न को अगर आप 3 बार सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आप इस प्रश्न के मास्टर हो जाएंगे, कोई संशय नहीं है। परीक्षा हाल में किस भी तरह से वो प्रश्न पूछेगा, दीर्घवृत्त से अगर स्पर्श रेखा से प्रश्न पूछा गया है तो आप उसे अवश्य सॉल्व कर ले जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट राउंड में, तब तक के लिए जय हिंद।